नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट जो है वो सब्सक्राइब करके ही मिल सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के लिए। तो जैसे मैंने अभी बोला कि हम लोग आज बात करने वाले हैं एंटी एजिंग के बारे में। तो एंटी एजिंग बेसिकली उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में जो हमारे फेस के ऊपर पड़ता है। तो आज का जो वीडियो है वो लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वीडियो जो है आप लोगों के बहुत काम का है, सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए, क्योंकि उनकी भी तो एज होती है ना, उनके भी इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो डेफिनेटली आप सभी लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, एजिंग जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो हम उसको स्टॉप तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे एज होगी वैसे वैसे हमारा शरीर बढ़ेगा, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारे बॉडी पर भी दिखाई देते हैं, स्पेसिफिकली हमारे चेहरे पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इस प्रोसेस को आप स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिले डेफिनेटली कर सकते हैं। आप प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, ग्रेजुअल कर सकते हैं, ताकि आप ग्रेसफुली एज हो सके। क्योंकि एज तो होना ही है, ठीक है, लेकिन आप ग्रेसफुली एज हो तो उसमें ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो देखिए, ये नॉर्मली क्या है, एजिंग जो होता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखेंगे कि जिससे हमारा एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे फेस के ऊपर आते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो नंबर 1 है यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, जो सूर्य से निकलती हैं, सन से इमिट होती हैं। तो वो जो रेज होती हैं बेसिकली वो हमारे एजिंग के प्रोसेस को जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देती हैं, क्योंकि उन रेज की वजह से पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, रिंकल्स, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं सबसे पहला यही आता है जो इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है उसके साथ, या हमारा इस तरीके का वर्क शेड्यूल है कि हमें बार बार उससे एक्सपोज होना पड़ता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो सकता है। दूसरा जो है वो होते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स नॉर्मली आप समझिए कि जैसे इन्वायरमेंट में भी रिलीज़ होते हैं आउट ऑफ पॉल्यूशन, जो व्हीकल से होता है, ट्रैफिक में जो पोल्यूशन रहता है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है उसमें भी रिलीज़ होते हैं, प्लस जो हम खाना खाते हैं उससे भी रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स भी जो हैं आपके एजिंग के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो होता है ड्राई स्किन। तो जिन लोगों को भी ड्राई स्किन का इशू है, डेफिनेटली उनके केसेस में भी जो है एजिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड लास्ट जो आता है वो होता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग हमारे लंग्स के लिए तो हार्मफुल है ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हमारे फेस के लिए, हमारे फेस की जो स्किन है स्पेसिफिकली, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम जो है एजिंग के इफ़ेक्ट्स को धीमा कर सकें, स्लो कर सकें, ठीक है। सो नंबर 1 आपको क्या करना है, हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, ठीक है। सो लाइफस्टाइल में सबसे पहला चेंज जो है वो ये है कि हमें एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफ़ीन, अल्कोहल, उस पर ब्रेक लगाना है। जो लोग कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उन लोगों से मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इनटेक नहीं करना है, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट हेल्थ पर तो हो ही रहा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है आपके फेस पर भी आता है और आपकी जो प्रोसेस है एजिंग की उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा, स्टॉप और यू कैन से क्विट स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग आप जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए स्मोकिंग से मैं एक नॉर्मल आपको एक साइंटिफिक रीज़न दे रही हूँ कि डीऑक्सीजनेशन जो है, यानी कि ब्लड जो, क्योंकि नॉर्मली हमारे लंग्स प्योरीफाई करते हैं हमारे ब्लड को, और स्मोकिंग की वजह से वो प्योरीफिकेशन जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो जितना हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड रहेगा उतना डलनेस आपके चेहरे पर आ जाता है, इसलिए स्मोकिंग जो है आपके फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। एंड देन आपको जो है सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो हार्मफुल रहती हैं। तो जिन लोगों का बाहर आना जाना थोड़ा ज़्यादा है वो एवरी 2 to 3 आवर्स जो है सनस्क्रीन का इस्तेमाल अपने फेस के ऊपर
ज़रूर करें, ठीक है। तो ये फर्स्ट चेंज जो आपको लाइफस्टाइल के ऊपर करना है वो ये है। देन सेकेंड है फूड रिलेटेड, ठीक है। तो खाने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो उसमें सबसे पहला ये है कि जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी, ए और ई होता है उनको आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बीन्स हैं, कैबेज है, ब्रोकली है, ये सारी वेजिटेबल्स आप अपने डाइट में बहुत फ्रीक्वेंटली लीजिए, ठीक है। सो इससे आपके फेस की स्किन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जिनसेंग। तो जिनसेंग का नाम आई थिंक सभी लोगों ने सुना होगा। जिनसेंग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बहुत सारे सप्लीमेंट्स का जो हम नॉर्मली लेते हैं एंड बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जो आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि जिनसेंग जो है कोलेजन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और हमें जैसे सब जानते हैं कि कोलेजन जितना ज़्यादा मात्रा में होगा उतना आपके मसल्स जो हैं वो टाइट रहते हैं, ठीक है। सो आपको जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जिसमें जिनसेंग हो, ठीक है। देन थर्ड चीज़ जो है वो है मसाजिंग, ठीक है। सो मसाज मैं आई थिंक पहले भी इस चीज़ पर बात कर चुकी हूँ जब मैंने एक बार पहले वीडियोस बनाया था फेस के ऊपर। तो मसाजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिन में 2 टाइम आपको मसाज डेफिनेटली करनी है, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है। एंड मसाजिंग में भी 2-3 की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने, जैसे स्पेसिफिकली जो हमारा वी लाइन होता है, ठीक है, ये जो जॉ एरिया है हमारा, यहाँ पर आपको मसाजिंग ज़रूर करनी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सैगिंग जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको इसको पुश करके अपवर्ड की तरफ मोशन आपको करते हुए मसाज करना है, ठीक है। दूसरा जो है बिटवीन योर आईब्राउज, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको अपवर्ड मोशन में जो है मसाजिंग डेफिनेटली करनी है। देन आपके अराउंड कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ जो लाफ लाइन होती है हमारी, वहाँ पर आपको मसाजिंग डेफिनेटली करनी है। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं इन पर मसाज करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा, ठीक है। एंड मसाजिंग ऑल ओवर फेस अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी क्रीम है, फेस वॉश है, कुछ भी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप जो हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए जिसमें रेटिनॉइड्स हों या रेटिनॉल हो, क्योंकि रेटिनॉल जो है कोलेजन के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक कॉशन इसमें ज़रूर ध्यान रखना है, कई सारे लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद जो है पीलिंग हो जाती है, फ्लेकिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग जब आप करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के तो आपको इस तरह हो सकता है, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट रह रहा है तो डेफिनेटली आप जो है किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। इनिशियल स्टेजेस में आपको थोड़े इफेक्ट्स आ सकते हैं, बट फिर लेटर ऑन आपकी स्किन जो है नॉर्मली इसके लिए हैबिचुअल हो जाती है एंड इसके इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, विटामिन सी रिच सीरम्स हों, क्रीम्स हों, उन सब का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, प्लीज़ स्टार्ट इन योर मिड-20s। जब आप अपने मिड-20s में हो, अगर आप तब ये सब चीज़ें शुरू कर लेते हैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मिड-30s में हैं या अर्ली 40s में तो आपको फ़ायदा नहीं होगा ज़रूर, लेकिन अगर आप मिड-20s में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप तभी ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब के एनवायरनमेंट में अभी हम रह रहे हैं, जिस हिसाब का क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर एजिंग के इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। तो जितना जल्दी आप केयर करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एजिंग में एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है वो ये रहता है कि जो हमारी ऊपर की स्किन होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है, वो आपकी जो है थिक होनी शुरू हो जाती है, और जो डर्मिस यानी कि जो उसके नीचे की भाग होता है, जो नीचे का लेयर होता है, वो थिन होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली हम इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम कंप्लीटली रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो स्टॉप नहीं होगा, तो कंप्लीट रिवर्सल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये जो थिकनिंग का प्रोसेस है, यानी कि जो एपिडर्मिस थिक होना जा रहा है, उसको हम स्लो डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि इससे आपको इफेक्ट ज़रूर आएंगे, क्योंकि जितना, जैसे मैंने अभी बोला कि पहले भी मैंने एक बार वीडियो में बोला है कि एक अच्छे फेस के पीछे जो है डेली केयर रहती है, एंड ये बहुत ज़्यादा सही बात है। अगर आप डेली अपने फेस के लिए केयर करेंगे तो आपका जो फेस है वो आप समझिए कि ग्लो भी करेगा, यूथफुल रहेगा, यंग रहेगा,
काफ़ी लंबे समय तक जो है, ठीक है। सो ये वीडियो जो है आज का यहीं तक रहेगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली हो, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को मैक्सिमम जो है लाइक्स दीजिए, मैक्सिमम शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड नमस्ते।